परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। देखो तो आया ही रंग करे वंदामी संगम स्वामी सरकारे में संभाले कल्याण मंगलम तेयम चेयम रजवाता की देखो तो आया ही रंग करे में वंदामी स्वामी संकारिणी संकारिणी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि एकता आयनं पेयनं करे में वंदने नमस्तामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं जयेयं प्रज्वासामि ताता गुरुदेव। हाँ जी, आप सबको सुख साता है। कृपया दृष्टि बनाए रखना। अच्छे आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया जी महाराज, कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास, शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महाराज उपवास। हम सभी इन तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव, अश्विन वंदना। आगे सुख साता पूछिए। हाँ मुन्नी। रखिए। नमो नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। छठा द्युत क्रांति पद सुनाया जा रहा है। पृथ्वी काय में जीव कहां कहां से आकर के जन्म लेते हैं। तो बताया था नरक और देवगति से तो नहीं आते, नरक से नहीं आते, देवगति से तो आते। पृथ्वी काय में नरक गति से जीव नहीं आते। त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति से आते हैं। तो त्रयंच गति में पृथ्वी काय, इसके दोनों भेद सूक्ष्म बादर, पर्याप्त और पर्याप्त, ऐसे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। सूक्ष्म बादर पर्याप्त और पर्याप्त, विकलेंद्रियों का पर्याप्त और पर्याप्त, इन सब भेदों से आते हैं। अब मनुष्यों से जति मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति किं समुच्च मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति गव्वकन्ति मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। गोयमा दो हिंतो भी उपवज्जन्ति। जति मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति, यदि मनुष्यों से पैदा होते हैं तो क्या किं समुच्चम मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति गव्वकन्ति मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। समूर्छ मनुष्यों से पैदा होते हैं या गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। गोयमा दो हिंतो भी उपवज्जन्ति, दोनों से पैदा होते हैं। तो जय जति गव्वकन्ति मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति किं कम भूमा गव्वकन्ति मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति अकम भूमा गव्वकन्ति मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। शेषम जहाँ निर्याणम नगरम अपजत हिंतो भी उपवज्जन्ति। जहां पर समूर्छ मनुष्यों का अलग से बोल नहीं दिया, समूर्छम को कहा जाता है अपर्याप्त से ही, अपर्याप्त ही होते और उनसे पैदा होते। सारे पृथ्वी काय में जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन इनसे भी आते। आगे बताया है जति गर्भकन्ते मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति, यदि गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। किंकम भूमक गर्भकन्ते मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति अकम भूमक गर्भकन्ते मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। यदि पृथ्वी काय के जीव गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं तो क्या कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं, अकर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। अकर्म भूमियों के अंदर ही अंतर द्वीपों का भी समावेश कर दिया, उनका अलग से नहीं रखा।
शेषं जहाँ निर्याण, बाकी वर्णन ऐसे कहना जैसे नारकियों का। कैसे चलेगा? कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से आते, अकर्म भूमियों के अंतर्द्वीपों के गर्भज मनुष्यों से नहीं आते। आप गर्भज मनुष्य कर्म भूमियों के रह गए, तो गर्भज मनुष्यों में भी पर्याप्त और पर्याप्त दोनों आते हैं। और उसमें भी पहले संख्यात वर्ष की आयु वाले और संख्यात वर्ष की आयु वाले किनसे आते हैं? संख्यात वर्ष की आयु वालों से आते हैं और संख्यात वर्ष की आयु वालों से नहीं आते। संख्यात वर्ष की आयु वालों से आते हैं तो क्या पर्याप्त से आते हैं और पर्याप्त से, दोनों से आते हैं। कहा नवरंग अपजता हिंतो भी वजंती, अंतर इतना है जहां पर्याप्त से आते हैं वहां पर अपर्याप्त से भी आते हैं। जति देवे हिंतो वजंती किंग भवनवासी बाणवंतर जो इसे विमानीय हिंतो, गोयमा भावनवासी देवे हिंतो भी वजंती जहाँ विमानीय देवे हिंतो भी वजंती। जति देवे हिंतो वजंती, यदि देवताओं से पैदा होते हैं। किंग भवनवासी बाणवंतर ज्योतिषी विमानीय हितो, क्या भवनवासी देवों से पैदा होते हैं? बाणवंतर ज्योतिषी विमानी, देवों का कहा है? देवों के साथ देवियों का भी ग्रहण कर लेना। भवनवासियों से, बाणवंतरों से, ज्योतिषियों से, विमानिकों से कहां से पैदा होते हैं? यदि देवों से पैदा होते हैं। गोयमा भवनवासी देवे हिंतो भी वजंती जहाँ विमानीय देवे हिंतो भी वजंती है। गौतम, भवनवासी देवों से भी पैदा होते हैं, बाणव्यंतर देवों से भी, ज्योतिषी देवों से भी और विमानिक देवों, मतलब इन देव देवियों से आके पैदा हो जाते हैं। सारे पैदा होते हैं ऐसा नहीं। जो दैविक जीवन में देव जीवन को पा करके भी उच्छृंखल वृत्ति के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जिनके जीवन में न्याय नीति नहीं है, केवल भोगमय जीवन है, धर्म से दूर है, ऐसे जीव ये जहां पैदा हो जाए कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है। क्योंकि कर्म चारों गतियों में कोई भी अच्छा या बुरा करे उसका परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ता है। देवगति में भी यदि निकृष्ट कर्मों का आचरण किया जाता है तो आज उनका पुण्य प्रबल है इसलिए महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे पुण्य की क्षीणता आएगी तो ऐसे पृथ्वी पानी वनस्पति में आ जाते हैं। त्रियंचों में पंचेंद्रिय त्रियंचों तक निकृष्ट जो है, गाय, घोड़ा, गधा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गिद्दड़ आदि, शेर आदि इन रूपों में भी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं है। जैसा जिसने किया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको भोगने ही पड़ते हैं। जैसे उनका पुण्य खत्म हुआ, आकर के पृथ्वी काय में आके जन्म ले लिया। कहा कितना बड़ा देवों का वैभव था, बड़ा साम्राज्य, सब कुछ चला गया। आज 5 इंद्रियां पूर्ण भी नहीं है, कान नहीं, आंखें नहीं, नासिका नहीं, जीवा नहीं, सब राग रंग गया। बस मूर्छित अवस्था में पृथ्वी काय के रूप में पड़े। तो इसलिए कहा जाता है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कर्म करते समय जीव ध्यान रखे, कितना सौभाग्य है हमें जिन शासन मिला, जिन वाणी सुनने को मिल रही, आगमों के अनमोल वचन जो कभी भगवान ने स्थान स्थान पर वहां की जनता को सुनाए थे। गणधर भगवंतों ने सूत्र रूप में रचा और वो ही सूत्र रूप पूर्ण नहीं तो बहुत कुछ है आज भी हमारे पास। इतना भी हम संभाल लेना तो हम खाली नहीं होंगे। बहुत कुछ हमारे पास, सार रूप तो अभी हमारे पास ही। बात तो श्रद्धा, प्ररूपणा और आचरण की है।
क्योंकि थोड़ा सा आचरण जो आ जाए तो आत्मा की दिशा बदल जाएगी, दिशा के साथ दशाएं भी बदल जाएंगी। जिन शासन भोगों की उपलब्धि को श्रेष्ठ नहीं मानता, जहां तो जो है त्याग, विराग, संयम, तप, ईश्वर रुचि पैदा हो, जे आत्मा की जन्म जन्म के कर्मों की मैल को उतारने वाले। तो बताया जा रहा है कि देवों से भवनपति, भवनवासी देव, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानी, इनसे जीव जो है आके पृथ्वी काय में आके पैदा हो जाते हैं। एक ऐसी कैसी आत्मा की दशा, कितनों देवों का वैभव, प्रकाश ही प्रकाश और एकदम अंधेरा, ना किसी की सुन सके ना किसी को सुना सके। कहते किसी ने जिसकी सुनी नहीं, अब आगे उसकी भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। सुना ही नहीं सकेगा, सुनेगा क्या? पृथ्वी का क्या सुनाएगा किसको? एकांत मिथ्या दृष्टि दशा। तो आगे जति भवनवासी देवे हिंतो वज्जंती किम असुर कुमार देवे हिंतो जाव थणीय कुमार देवे हिंतो वज्जंती। गोयमा असुर कुमार देवे हिंतो भी जाव थणीय कुमार देवे हिंतो भी वज्जंती। ये सारी बातें जो है ना, दिमाग को ठीक करने के लिए शास्त्र बताते हैं, हमारा दिमाग खराब ना हो जाए। कहते हैं बड़े स्थान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े स्थान पर बैठ करके अच्छा बने रहना ये बड़ी बात है। अच्छे बने रहेंगे तो आगे के रास्ते खुलते जाएंगे, और वहां दिमाग खराब हो गया तो फिर एकदम धड़ाम से नीचे गिरेंगे। कोई साचा पूछने तो क्या आएगा, कोई पास फटकेगा नहीं। तो जति भवनवासी देवे हिंतो ओ वजंती, यदि भवनवासी देवन से पैदा होते हैं तो किम असुर कुमार देवे हिंतो जब थणीय कुमार देवे हिंतो वो वजंती। तो क्या असुर कुमारों से, असुर कुमार देवों से पैदा होते हैं? नाग कुमार, वरुण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उल्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, इनमें से पैदा होते हैं। किन से पैदा होते हैं? गोयमा, हे गौतम असुर कुमार देवे हिंतवी जावथणीय कुमार देवे हिंतवी वजन। हे गौतम, असुर कुमारों से भी पैदा होते हैं, नाग कुमारों से भी पैदा होते हैं, सुपर्ण कुमार, जितने भी स्थानिक कुमारों तक गिनाए ना, सब में से कहीं से भी आकर के पैदा हो सकते हैं। कहते हैं देव बन गया परमात्मा बन गया, ऐसा नहीं है। देवता ही तो बना है, देवता परमात्मा नहीं है। 21वें देवलोक तक जो आत्मा अनंत अनंत बार देव का भव धारण कर चुकी, लेकिन बना क्या? क्यों नहीं बना? क्योंकि वो सरलता, निर्मलता, ग्रंथि भेद, माया की गांठ ये खुले नहीं, जिसके कारण से यही इतना ऊंचा जा करके फिर नीचे गिर गया। जति बाणवंतरे हिंतो वज्जंती किं पिसाय हिंतो जाव गंधव्य हिंतो वज्जंती। गोयमा पिसाय हिंतो भी जाव गंधव्य हिंतो भी वज्जंती। अब दूसरी जाति बाण यंत्रों की। जति बाण मंत्र हिंतो वज्जंती किंग पिसाय हिंतो जाव गंधव्य हिंतो वज्जंती। यदि बाण यंत्रों से पैदा होते हैं, क्या पिशाचों से पैदा होते हैं? पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहर, गंधर्व, जहाँ गंधर्वों तक लिया है, लेकिन पहले तो 8 नाम और भी हैं। आण पन्नीय, पाण पन्नीय, इसी वाय, भूये वाय, कंदीय, महाकंदीय, कुहंडे, पतंग देव, इनमें से कहाँ से पैदा होते हैं? गोयम पिसाय हिंतो भी जाओ गंधब्बे हिंतो भी उपजते हैं। गौतम, पिशाचों से भी पैदा होते हैं। जाओ गंधब्बे हिंतो, गंधर्वों से भी पैदा होते हैं। गंधर्व जाति गाने बजाने वाली है। आण पन्नीय, पाण पन्नीय, इसी वाय, भूय वाय, कंदीय, महाकंदीय, इनके बारे में कहा जाता है जो लगभग गाने बजाने वाले होते हैं। संभव है, इसलिए उनका हर स्थान स्थान पर अलग वर्णन नहीं, गंधर्वों के अंदर ही समावेश कर दिया।
तो गोयमा पिसाए हिंतो भी जाओ गंधर्व हिंतो भी उपवजंती है गौतम। पिशाचों से भी पैदा होते हैं, भूतों से भी, यक्ष किन्नर किमपुरुष मोहर गंधर्व आनपन्य आदि इन सब से पैदा हो सकते हैं। मतलब कि जो सारे पैदा होते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि इन स्थानों पर भी ऐसे भागवत पुण्य आत्माएं बैठी है जो एक एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाली। मानो पहले आजू बांध ली ऐसी, बाद में आत्मा सुधर गई, बाद में बड़ा अच्छा आचरण किया, लेकिन अंतिम समय लेशा बदल गई। वो जो आजू बांधी थी वो आ गई, लेकिन जो विशुद्ध धर्म आराधना किया वो खाली थोड़ी जाएगी। और वो जीव जो है मनुष्य जन्म लेकर के प्रतिबुद्ध होकर के इस मोक्ष मार्ग की सम्यक आराधना करके कर्म क्षय करके मोक्ष में भी जाने वाले होंगे। लेकिन जो इस अवस्था को पा करके भी नहीं सुधरते, तो उनका पृथ्वी काय के अंदर नंबर लग जाता है, बाकी आयु बंध जाती। तो जय जोइसिय देवे हिंतो बज्जंती किंग चंद विमाने हिंतो जाव तारा विमाने हिंतो उब बज्जंती। गोयमा चंद विमान जोइसिय देवे हिंतो भी जाव तारा विमान जोइसिय देवे हिंतो भी उब बज्जंती। जय जोइसिय देवे हिंतो उब बज्जंती। यदि ज्योतिषी देवों से पृथ्वी काय पैदा होते हैं, पृथ्वी काय के जीव पैदा होते हैं, तो किंग चंद विमाने हिंतो जाव तारा विमाने हिंतो उब बज्जंती। तो क्या चंद्र विमान के जो देवता है उनसे पैदा होते हैं, सूर्य विमान के देवी देवता, ग्रह नक्षत्र तारा विमान, इनके इनके अंदर जन्मने वाली जो देवी देवता उनसे पैदा होते हैं। और 5 जातियों में से कहाँ से पैदा होते हैं? गोयमा चंद्र विमान जोइसिय देवे हिंतो भी जाव तारा विमान जोइसिय देवे हिंतो भी बजंती है गौतम। चंद्र विमान के जो ज्योतिषी देवता देवियां हैं उनसे भी पैदा होते हैं। ऐसे सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा विमान के देव देवियों उनसे पैदा होते हैं, किसी से भी पैदा हो सकते हैं। इनमें भी कितने जीव हैं जो एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाले। निर्यावली का आदि सूत्र में आता है ना, चंद्र के देवता, चंद्र विमान के इंद्र, सूर्य विमान के इंद्र, शुक्र विमान के इंद्र, एका भवतारी जीव है। ये दोनों भगवान पार्श्वनाथ जी के तीनों जीव, पहले 2 तो साधु बने थे, वो विराधक हो गए। तीसरा श्रावक बना था, वो भी विराधक हो गया। अंतिम समय आराधक तो हो गया, धर्म मार्ग पर तो आ गया, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं हुई अतिचारों से, इसलिए वो विराधक बना, लेकिन एक जन्म लेकर मोक्ष में जाने वाले। तो इन 5 से पैदा होते हैं पृथ्वी का। जति बीमारियां देवे हिंतो बज्जंती किं कप्पो वग बीमारियां देवे हिंतो बज्जंती कप्पा तीतक बीमारियां देवे हिंतो बज्जंती। गोयमा कप्पो वग बीमारियां देवे हिंतो बज्जंती नो कप्पा तीय बीमारियां देवे हिंतो बज्जंती। जति बीमारियां देवे हिंतो बज्जंती किं कप्पो वग बीमारियां देवे हिंतो बज्जंती कप्पा तीतग विमानिया देवे तो बज्जंती है भगवत। यदि पृथ्वी काय के जीव विमानिक देवों से पैदा होते हैं, तो विमानिक देव तो 2 प्रकार के हैं, एक कल्पोपन और एक कल्पातीत। क्या इन दोनों से पैदा होते हैं? भगवान ने कहा गोयमा कप्पवग विमानिया देवे हिंतो बज्जंती नो कप्पातीय विमानिया देवे हिंतो बज्जंत। कल्पोपन, कल्पोपग जो 12वें देवलोक का, कल्पोपन विमानिक देवों से पैदा होते हैं, कल्पातीत विमानिक देवों से आके पैदा नहीं होते। कल्पातीत जो है 12वें से ऊपर, तो कल्पोपन से पैदा होते हैं, कल्पातीत से नहीं। जति कप्पोवग विमानिया देवे हिंतो बज्जंती किं सो हमें हिंतो जा बच्चुए हिंतो बज्जंती गोयमा सोहम्मी साने हिंतो बज्जंती नो सन कुमार जा बच्चुए हिंतो बज्जंती।
जदि कपोवग विमानीय देवे हिंतो उपजंती, यदि कल्पोपग कल्पोपन विमानिक देवों से पैदा होते हैं तो क्या किम क्या सोहम्य हिंतो जाव अचुए हिंतो उपजंती का, तो क्या सुधर्म देवलोक से पैदा होते हैं। स्वधर्म से लेकर के 12वां देवलोक अच्युत है, क्या उन सबसे पैदा होते हैं। गोयम सोहमी साण हिंतो उपजंत, हे गौतम स्वधर्म और ईशान इन दो देवलोकों से पैदा होते हैं। नो सनत कुमार जाब अच्युत हिंतो उपजंती, सनत कुमार से लेकर अच्युत देवलोक तक के देवों से पैदा नहीं होते। एवं आउ काया भी, जैसे पृथ्वी कायक काय कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे गतागत के थोकड़े में आता है पृथ्वी काय की जो आगत है वो 243 की है, जिसमें 179 का थोकड़ा है और 64 देवों का आता है। 10 भवनपति, 15 परमा धर्मी, 25 हो गए, 16 बाणव्यंतर, 10 रिंबक, ये 26 हो गए, 25 26 51 हो गए। 10 ज्योतिषी है, 4 आचार्य इनका पर्याप्त, मतलब अपर्याप्त ने 10 ये ले लिए, 51 10 61 हो गए। पहला दूसरा देवलोक 63 हो गए, 3 पल्ले उपमला किलविशी, ये 64 देवताओं की लड़ी कहते हैं, थोक थोक। और 179 का थोकड़ा जिसके अंदर 101 समूर्छा मनुष्य आ गए, 15 कर्म भूमियों के मनुष्य पर्याप्त और पर्याप्त करके 30 हो गए, 131 हो गए। और त्रियंचों के 48 भेद मिला दे तो 179 हो जाते। 179 और 64 मिलाकर के 243 जगह से जीव जो है पृथ्वी काय में आके जन्म लेता है। एवं आउ काया में इस प्रकार आप काय का भी जानना, जैसे पृथ्वी काय की आगति कही ऐसे आप काय की। एवं तेव वावी नवरंग देव वज्जे हिंतो ओ वज्जंती, एवं तेव वावी इसी प्रकार तेजस और वायु काय का कहना नवरंग अंतर इतना है। देव वज्जे हिंतो वज्जंती, तेजस काय वायु काय में देव गति से जीव नहीं आते। जब तेजस काय वायु काय से नहीं आते तो 64 देवता टल जाएंगे, 179 स्थानों से आगमन होगा। बनस्सी काया जहाँ पुडवी काया, बनस्सी काया जहाँ पुडवी काया, वनस्पति कायक जीवों का ऐसे कहना जैसे पृथ्वी कायक जीवों का कहा। बेंद्रिय तेन्द्रिय चौर इंद्रिया, ऐसे जहाँ तेऊ बाऊ देव बच्चे हिंतो भानी तप्पा। बेंद्रिय तेन्द्रिय चौर इंद्रिया, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर इंद्रिय ऐसे जे, इनका ऐसे कहना ऐसे जहाँ जैसे तेऊ बाऊ तेजस काय वायु काय का कहा। देव बज्जे हिंतो भाणी अब्बा, जहां पर भी देवताओं का आगमन नहीं होता, तो 179 का ही थोकड़ा आता है, 179 जगह से आते। पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाणं भंते कतो हिंतो ऊ बज्जंती, किंग निरय हिंतो ऊ बज्जंती, जा देवे हिंतो ऊ बज्जंती। गोयमा निरय हिंतो भी, तेरक जोनिय हिंतो भी, मनुष्य हिंतो भी, देवे हिंतो भी ऊ बज्जंती। पांचेंद्रिय त्रिक जोनियाणं भंते कतो हिंतो उपजंती, है भगवान पंचेंद्रिय त्रियंच कहाँ से आके पैदा होते हैं। किंग निरय हिंतो उपजंती, जाव देवे हिंतो उपजंती, क्या नारकियों से पैदा होते हैं, त्रियंचों से, मनुष्यों से, देवों से पैदा होते हैं। गोयमा निरय हिंतो भी, त्रिक जोनिय हिंतो भी, मनुष्य हिंतो भी, देवे हिंतो भी उपजंती। गोयमा हे गौतम निरय हिंतो भी नारकियों से भी पैदा होते हैं, त्रिक जोनिय हिंतो भी त्रिंचों से भी पैदा होते हैं, मनुष्य हिंतो भी मनुष्यों से भी पैदा होते हैं, देवे हिंतो भी उपजंती, और देव गति से भी आके पैदा होते हैं पंचेंद्रिय त्रिंचों में। यहाँ पर एक विशेष है कि नारकी देवता
असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच में नहीं आता। पृथ- देवता पृथ्वी पानी वनस्पति में तो चले जाते हैं, बाकी एक इंद्रियों के भेद विकल इंद्रियों के असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच में नहीं जाते। समूर्छा मनुष्य भी नहीं बनते। तो कहा गोयमा, हे गौतम ले रही है हिंतो भी, नारकियों से भी पंचेंद्रिय त्रियंचों में आते हैं, क्योंकि जो औगिक है, औगिक में सामान्य में कहा पंचेंद्रिय त्रियंचों में आते हैं। त्रिख जोड़िए हिंतो भी त्रियंचों से भी आते हैं, मनुष्य हिंतो भी मनुष्यों से भी आते हैं, देवे हिंतो भी वो बजंती देवताओं से भी आके उत्पन्न होते हैं। जाई ले रही है हिंतो ओ बजंती के रैन पोहा पुडवी ले रही है हिंतो ओ बजंती जाव आए सतमा पुडवी ले रही है हिंतो ओ बजंती गोयमा रेण पोहा पुडवी ले रही है हिंतो भी जाव आए सतमा पुडवी ले रही है हिंतो भी ओ बजंती जति ने रही है हिंतो ओ बजंती यदि नारकियों से आके पैदा होते हैं तो किंग रैन पोहा पुडवी ने रही है हिंतो ओ बजंती क्या रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों से पैदा होते हैं जाव अहे सतमा पुडवी ने रही है हिंतो उब बजंती क्या रत्न प्रभा पृथ्वी से आते हैं शर्करा प्रभा बालू का प्रभा पांग प्रभा धूम प्रभा ताम प्रभा ताम तमा प्रभा किससे आते हैं गोयमा रहन पवा पुडवी ने रही है हिंतो भी जाओ अहे सतमा पुडवी ने रही है हिंतो भी ओ बजंती है गौतम रतन प्रवाह पृथ्वी से ही आते हैं शर्करा प्रवाह बालू का प्रवाह पांग प्रवाह धूम प्रवाह ताम तमा अधर सप्तम पृथ्वी के नारकियों से भी आके पैदा होते हैं पंचेंद्रिय त्रियंचों में जैसे त्रिखा जोड़िए हिंतो ओ वज्जंती किंग एक इंद्रिय हिंतो ओ वज्जंती जा पंच इंद्रिय हिंतो ओ वज्जंती गोयमा एक इंद्रिय हिंतो जाव पंच इंद्रिय हिंतो भी उब वज्जंती जैसे त्रिखा जोड़िए हिंतो ओ वज्जंती यदि त्रिंचों से पैदा होते हैं तो किंग क्या एक इंद्रिय हिंतो वज्जंती क्या एक इंद्रिय से पैदा होते हैं जहाँ पंच इंद्रिय हिंतो वज्जंती मतलब दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय जाल से लेने पंच इंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं गोयमा एक इंद्रिय हिंतो जहाँ पंच इंद्रिय हिंतो भी वज्जंती है गौतम एक इंद्रियों से भी पैदा होते हैं दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय पंच इंद्रियों से भी सारे जीव थोड़ा पैदा होते हैं लेकिन इनसे ही तो पैदा होते हैं जिनमें पैदा होना होता है जति एक इंद्रिय हिंतो वज्जंती किंग पुडवी काये हिंतो वज्जंती एवं जहाँ पुडवी कायान उ वाव भानी तो ताहे ए सिंह पी भानी तब्बो नवरंग देवे हिंतो जाव सहसार कप्पो बग बेमानिय देवे हिंतो भी उ वज्जंती नो आनय कप्पो बग बेमानिय देवे हिंतो जाव अचुए हिंतो भी उ वज्जंती जति एक इंद्रिय हिंतो वज्जंती किंग पुटवी काये हिंतो वज्जंती है भगवान यदि एक इंद्रियों से पैदा होते हैं तो क्या पृथ्वी काय जीवों से पैदा होते हैं अप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय जीवों से पैदा होते हैं एवं जहाँ पुटवी कायान उवा इस प्रकार जैसे पृथ्वी काय जीवों का उपपात कहा भानी तो कहा तहे वैसे ही वैसे ही भानी तब्बो इनका भी कहना चाहिए पांचेंद्रिय त्रिंचों का नवरंग देवे हिंतो जाव सहसार कप्पो विमानीय देवे हिंतो भी वो वजंती जो कहा देवताओं से पैदा होते हैं तो इसका ऐसा कहना कि सहस्रार कल्प जो आठवां कल्प है उसके वैमानिक देवों से भी वो वजंती पैदा होते हैं क्योंकि आठवें देवलोक तक के देवता संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में आकर के पैदा हो सकते हैं इससे आगे के नहीं तो
नो आणय कप्पव विमानीय देवे हिंतो जाव अछुए हिंतो भी ओ वजंती। देवों में स्वधर्म से लेकर के, जैसे कहा ना, एक जति एक इंद्रिय हिंतो ओ वजंती किंग पुड्वी काये हिंतो ओ वजंती। यदि एक इंद्रियों से पैदा होते हैं तो क्या पृथ्वी कायिकों से पैदा होते हैं? तो जैसे कहा था पृथ्वी कायिक जीवों का उपपात कहा, वैसे ही ए सिंह भानी तब्बो इन पंचेंद्रिय त्रिंचों का भी कहना। नवरंग देवे हिंतो जाव सहसार कप्पोवग विमानीय देवे हिंतो भी उ वजंती। नो आनाय कप्पोवग विमानीय देवे हिंतो जाव अचुए हिंतो भी उ वजंती। अंतर इतना, जहां देवों से उपपात होता है तो सहस्रार कल्प देवों तक उनसे उत्पन्न होते हैं। आनत प्राण आनत कल्प कल्पोपन विमानिक देवों से प्राणत आरणक अच्युत इन देवलोकों से नो उवजंती पैदा नहीं होते। पंचेंद्रिय त्रिंचों का जो उपपात कहा है वह 267 का आता है। जैसे 81 देवता 7 नरके, ये 88 हो गए। 81 देवता, भवनपति वाणव्यंतर मिलाकर के 51, ज्योतिषी 10 मिलाकर के 61 हो गए। 8वां कल्प 3 किले ऋषि 11, 9 लोकांतिक मिलाने पर 20 हो जाते हैं। और ये 20 61 में 20 मिलाने पर 81 हो गए। 81 देवों के स्थानों से पंचेंद्रिय त्रिंचों में आते हैं, उससे ऊपर के नहीं। जहां 7 नरके हैं, सातों में से कहीं पर कहीं से भी पंचेंद्रिय त्रिंचों में आ सकता है, तो ऐसे 81 और 7 मिलाकर के 88 हो जाते हैं। और 179 का थोकड़ा जो है, 101 समूर्छम 15 कर्म भूमियों के मनुष्य पर्याप्त करके 131 और 48 त्रियंच ये मिला करके 179 और 88 मिला करके 267 बन जाते हैं। इन स्थानों से पंचेंद्रिय त्रिंचों में आता है। तो इस प्रकार पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हुआ। अब मनुष्यों का, मनुष्याणं भन्ते कतो हिंतो उवज्जन्ति किंग निरये हिंतो जाव देवे हिंतो उवज्जन्ति। गोयमा निरये हिंतो भी उवज्जन्ति जाव देवे हिंतो भी उवज्जन्ति। मनुष्याणं भन्ते कतो हिंतो उवज्जन्ति। है भगवान, मनुष्य कहाँ से आकर के पैदा होते हैं? किन निरये हिंतो जाव देवे हिंतो उवजंति। क्या नारकियों से पैदा होते हैं, त्रियंचों से पैदा होते हैं, मनुष्यों से पैदा होते हैं, देवों से पैदा होते हैं। गोयमा निरये हिंतो भी उवजंति जाव देवे हिंतो भी उवजंति। हे गौतम, जो नारकियों से भी पैदा होते हैं, त्रियंचों से भी पैदा होते हैं, मनुष्यों से भी पैदा होते हैं और देवगति से भी पैदा होते हैं। जति निरय्य हिंतो उवज्जन्ति किंग रैण पवा पुड्वी निरय्य हिंतो जाव अहे सत्तमा पुड्वी निरय्य हिंतो उवज्जन्ति। गोयमा रतन पवा पुड्वी निरय्य हिंतो भी जाव तमा पुड्वी निरय्य हिंतो भी उवज्जन्ति। नो अहे सत्तमा पुड्वी निरय्य हिंतो उवज्जन्ति।
जति निरय हिंतो ओ वजंती किंग रैन पवा पुटवी निरय हिंतो जाव अहे सतमा पुटवी निरय हिंतो ओ वजंती। भगवान यदि नारकियों से पैदा होते हैं तो क्या रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों से पैदा होते हैं? शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, धूम प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, ताम प्रभा, अध सप्तम महातम प्रभा इन पृथ्वियों से पैदा होते हैं। ये प्रश्न है। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा रत्न पवा पुडवी निरय हितोवी जातम प्रम पुडवी निरय हितोवी ओ वजंती। हे गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों से भी पैदा होते हैं। शर्करा प्रभा पृथ्वी के नारकियों से भी पैदा होते हैं। बालू का प्रभा पृथ्वी के नारकियों से, पंख प्रभा, धूम प्रभा और तम प्रभा पृथ्वी के नारकियों से भी पैदा होते हैं। नो अहे सप्तम सप्तमा पुटवी निरीय हिंतो उपजंती। अध सप्तम सातवीं नरक की पृथ्वी से निकले हुए मनुष्य नहीं बन सकते। तो 7 नरकों में से 7वीं नरक का निषेध कर दिया, तो पहली 6 में से कहीं से भी आ सकता है। जति त्रिख जोड़िए हिंतो ओ वजंती किंग एक इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो ओ वजंती। एवं जय हिंतो पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियाण उब वाव भणितो ते हिंतो मनुष्याण भी निरवशेषो भाणी तब्बो। नवरंग अधे सतमा पुड्वी निरय तेव वाव काय हिंतो न ओ वजंती। सब देवे हिंतो भी उ वज्जावे अब्बा जाव कप्पा तीतग बेमानिय सवट सिद्ध देवे हिंतो भी उब वज्जावे अब्बा। जति त्रिख जोड़िए हिंतो उ वजंती किंग एक इंद्रिय त्रिख जोड़िए हिंतो उ वजंती। हे भगवान, यदि त्रिंचों से पैदा होते हैं तो क्या एक इंद्रियों से, 2 इंद्रियों से, 3 इंद्रियों से, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं? तो जहां पर कहा है एवं इस प्रकार जे हिंतो पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियाण उपवाव भणी तो जिन से पंचेंद्रिय त्रिंचों का उपपात भणी तो कहा है ते हिंतो मनुष्याण भी निर्वशेषो भाणी तब्बो। उनसे मनुष्यों का भी सारे का सारा कहना चाहिए, लेकिन कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है? नवरंग अधे सतमा पुटवी निरय तेव बाहु काय हिंतो न उ वजंती। वो अंतर क्या है? एक तो सतमी नरक और तेजस काय, वायु काय से मनुष्यों में उपपात नहीं होता, और डायरेक्ट सतमी से निकला हुआ जीव मनुष्य गति में नहीं आ सकता। तेजस काय, वायु काय का जीव भी सीधा मनुष्य गति में नहीं आ सकता, लेकिन दूसरी स्थान से होकर के आ सकता है। या तेजस काय वायु काय पृथ्वी में चला गया, अप में चला गया, वनस्पति में चला गया, विकलेंद्रियों में चला गया, पंचेंद्रिय त्रिंचों में चला गया, वहां से होकर के मनुष्यों में आ सकता है, लेकिन सीधा जो है नहीं आ सकता। तो सब देवे हिंतो भी ओ वज्राव्यव सभी देवलोकों से उपपात कहना। जा कपा तीतग बेमानिय कल्पा तीत बेमानिक। जहां पर ग्रैवेक देव आगे, 469 विमान आगे, सवठ सिद्ध देवे हिंतो भी उ वज्रावी अब्बा। सर्वान सिद्ध तक सभी इन देवलोकों से मनुष्य में उपपात का वर्णन करना। बाणवंतर देवाण भंते कौ हिंतो उ वज्जंती किंग निरय हिंतो जाव देवे हिंतो उ वज्जंती। गतागत के अनुसार मनुष्यों का आगमन 276 स्थानों से होता है। 99 देवता और 6 नरके, 105 भेद हो जाते हैं। 179 के थोकड़े से तेजस काय, वायु काय के 8 भेद निकाल दें तो 171 रह जाते हैं। 171 और 105 मिलाने पर 276 हो जाते हैं। इन 276 स्थानों से आकर के जीव इनसे आया हुआ जीव मनुष्य बन सकता है, इसके अतिरिक्त और स्थानों से नहीं बन सकता।
बाण व्यंत्र देवों की आगति। बाणवंतर देवाणं भन्ते कौ हिंतो उ वज्जन्ति किंग नेरिये हिंतो जा देवे हिंतो उ वज्जन्ति गोयमा जय हिंतो असुर कुमारा। बाणवंतर देवाणं भन्ते कौ हिंतो उ वज्जन्ति। हे भगवान, बाणवंतर देव कहाँ से आके पैदा होते हैं? किंग नेरिये हिंतो जा देवे हिंतो उ वज्जन्ति। क्या नारकियों से पैदा होते हैं, त्रियंचों से, मनुष्यों से, देवों से पैदा होते हैं। गोयमा जय हिंदो असुर कुमारा, जैसे हे गौतम, जैसे असुर कुमारों का उपपात कहा था, असुर कुमारों की आगति कहती, वैसे बाणव्यंत्रों की कहनी। मतलब जो पांचेंद्रिय त्रिंचों से आते हैं और मनुष्यों से आते हैं। पांचेंद्रिय त्रिंचों में असन्नी से भी आते हैं, सन्नी से भी आते हैं। जहाँ मनुष्यों का है वहां पर संगी से ही आते हैं, और संगी से नहीं, जुगलियों से भी आते हैं। जुगलियां चाहे अकारम भूमि के हो, चाहे अंतरदीपों के हो, इन स्थानों से आकर के बाणव्यंतर देवों में आकर के जन्म ले लेते हैं जीव। तो कहा जहां से असुर कुमारों का उपपात कहा था, वहीं से ही बाणव्यंतर देवों का कहना। जो इसी देवाणं भन्ते कतो हिंतो ओ वज्जन्ति गोयम एवं च नवरं समुच्चम असंख्य वासाव कहा अंतर्दीव मनुष्य वज्जे हिंतो उब वज्जावी अब्बा। जो इसी देवाणं भन्ते कतो हिंतो उब वज्जन्ति। हे भगवान, ज्योतिषी देव कहाँ से आके पैदा होते हैं? गोयमा, हे गौतम, एवं शिव, जैसे असुर कुमारों का कहना, बाण व्यंत्रों का कहा, वैसे ही इनका कहना। लेकिन अंतर इतना, नवरंग समुच्छम समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंचन उनसे नहीं पैदा होते। असंख्यज वासाव कहयर, असंख्यात वर्ष की आयु वाले खेचर, क्योंकि खेचरों की आयु कितनी है? ज्यादा असंख्यात, वो भी पैदा नहीं हो सकते। संख्यात वर्ष आयु वाले पैदा हो सकते हैं, लेकिन असंख्यात आयु वाले खेचर नहीं पैदा हो सकते। अंतर्दीवक मनुष्य बच्चे, अंतर्दीपों के जो मनुष्य है, उनकी आयु भी तो पल्योपम का असंख्यातमा भाग, उनको भी छोड़ देना। बाकी स्थानों से पैदा होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जुगलिया देव भाव में उतनी आयु बांध सकता है जितनी जुगलियों के भाव में थी। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाला जो खेचर है, जहाँ अंतरदीपों के मनुष्य हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, पल्योपम का असंख्यातमा भाग है। तो ज्योतिषियों में कम से कम आयु पल्योपम का 8वां भाग है, असंख्यातमा हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जे खेचर और मनुष्य जो अंतरदीपों के हैं, वो ज्योतिषियों में पैदा नहीं होते। आगे बेमारियां न भन्ते कतो हिंतो उव वज्जन्ति किंग नेरिये हिंतो त्रिक जोनिये हिंतो मनुष्य हिंतो देवे हिंतो उव वज्जन्ति गोयमा नो नेरिये हिंतो उव वज्जन्ति पंचेंद्रिय त्रिक जोनिये हिंतो उव वज्जन्ति मनुष्य हिंतो उव वज्जन्ति नो देवे हिंतो उव वज्जन्ति एवं च बीमारियां भी सोहम्मी साणगा भानी तब्बा। बेमानियां भन्ते कतो हिंतो ओ वज्जन्ति। है भगवान, बेमानिक देव कहाँ से पैदा होते हैं? गोयमा किंग निरहिये हिंतो त्रिक जोनिये हिंतो मनुष्य हिंतो देवे हिंतो। क्या नारकियों से पैदा होते हैं, त्रिंचों से, मनुष्यों से, देवों से पैदा होते हैं। गोयमा नो निरहिये हिंतो ओ वज्जन्ति। है गौतम, नारकियों से पैदा नहीं होते। पांचेंद्रिय त्रिक जोनिये हिंतो ओ वज्जन्ति। पंचेंद्रिय त्रिंचों से पैदा होते हैं, बाकी त्रिंचों से नहीं पैदा होते। मनुष्य हिंतो उपजंती, मनुष्यों से पैदा होते हैं। नो देवे हिंतो उपजंती, देवों से पैदा नहीं होते। एवं चे बेमानियां भी इसी प्रकार बेमानिकों का कहना, लेकिन सोहम्मी साणगा भानी तब्बा,
जो सोधर्म ईशान है उनका कहना। एवं सन कुमार का भी इसी प्रकार संत कुमार देवलोक के देवों का भी कहना। संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों से पैदा होते हैं और मनुष्यों से पैदा होते हैं। जो हेम भाई हिरण्य भाई के जुगलिए हैं वो तो पहले देवलोक तक ही पैदा हो सकते हैं, वो भी जघन्य आयु एक पल्यों को। हरिवास रम्यकवास वाले दूसरे तक पैदा हो सकते। देवकुरु उत्तर कुरु वाले दूसरे तक पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो तीन पल्यों वाले किलिशी भी बन सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। एवं सन कुमार का भी ऐसे संत कुमार देवलोकों के देवताओं का कहना। नवरंग अंतर इतना है। असंख्य वासाव अकाम भूमक बज्जे हिंतो बज्जंती, जहां पर असंख्यात वर्ष की आयु वाले अकार्म भूमियों के मनुष्यों को छोड़ देना, उनसे आके पैदा नहीं होते। एवं जाव सहसार कप्पोवग बीमारियां देवा भानी तब्बा। एवं जाव इस प्रकार सहस्रार कप्पोवग बीमारियां देवा भानी तब्बा, आठवां देवलोक जो सहस्त्रार कल्प है वहां तक कहना। क्योंकि दूसरे देवलोक से ऊपर 15 कर्म भूमियों के मनुष्य हैं, 5 संगी त्रियंच पर्याप्त है, 20 है। इन 20 से तीसरे देवलोक से लेकर 8वें देवलोक तक उपपात का है। इसके आगे त्रियंच का गमन संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वो केवल 8वें देवलोक तक जा सकता है, उससे आगे नहीं। मनुष्य तो 26वें देवलोक तक जा सकता है। आगे आनाय देवानंग भंते कौतकतो हिंतो उवज्जन्ति, किंग निरय्य हिंतो जाव देवे हिंतो उवज्जन्ति, गोयमा नो निरय्य हिंतो उवज्जन्ति, नो त्रिक जोनिये हिंतो उवज्जन्ति, मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति, नो देवे हिंतो उवज्जन्ति। आणय देवानंग भंते कतो हिंतो उवज्जन्ति, हे भगवान आनक देव 9वें देवलोक के देवता कहाँ से आके पैदा होते हैं। किंग निरय्य हिंतो जाव देवे हिंतो उवज्जन्ति, क्या नारकियों से पैदा होते हैं, त्रियंचों से पैदा होते हैं, मनुष्यों से पैदा होते हैं, या देवों से पैदा होते हैं। तो कहा कि गोयमा नो नेरिये हिंतो उवज्जन्ति, है गौतम नारकियों से पैदा नहीं होते, नो त्रिखा जोड़िये हिंतो उवज्जन्ति, त्रियंचों से भी पैदा नहीं होते, मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति, मनुष्यों से पैदा होते हैं। नो देवे हिंतो देवताओं से देवगति से विमानिक देवों से वह देवों से भी पैदा नहीं होते। जाति मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति, किंतु समुच्चा मनुष्य हिंतो गव कंते मनुष्य हिंतो उवज्जन्ति, यदि मनुष्यों से पैदा होते हैं तो क्या समुच्चय मनुष्यों से पैदा होते हैं। गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। गोयमा गर्भ कंत्य मनुष्य हिंतो उपजंती नो समुच्चय मनुष्य हिंतो उपजंती, गोयमा हे गौतम गर्भ कंत्य मनुष्य हिंतो उपजंती, गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। नो समुच्चय मनुष्य हिंतो समुच्चय मनुष्यों से पैदा नहीं होते। जाति गाव कंते मनुष्य हिंतो उपजंती, किं काम भूमगे हिंतो उपजंती, अकाम भूमगे हिंतो उपजंती, अंतर दीवगे हिंतो उपजंती, गोयमा काम भूम गव कंते मनुष्य हिंतो उपजंती, नो अकाम भूमगे हिंतो उपजंती, नो अंतर दीवगे हिंतो उपजंती, जाति गव कंते मनुष्य हिंतो उपजंती, जाति गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। तो किन काम भूम गए हिंतो उपजंती, क्या कर्म भूमियों के मनुष्यों से पैदा होते हैं। अकाम भूम गए हिंतो उपजंती, अकर्म भूमियों के मनुष्यों से पैदा होते हैं। अंतर दीप गए हिंतो उपजंती, या अंतर दीपों के मनुष्यों से पैदा होते हैं।
गोयमा हे गौतम काम भूम गव कंत्य मनुष्य हिंतो वजंती कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। नो अकम भूम गए हिंतो वजंती अकर्म भूमियों के मनुष्यों से पैदा नहीं होते। नो अंतर दीप गए हिंतो अंतर दीपों के मनुष्यों से भी पैदा नहीं होते। जय काम भूम गव कंत्य मनुष्य हिंतो वजंती किंग संकेज वासावे हिंतो वजंती असंकेज वासावे हिंतो वजंती गोयमा संकेज वासावे हिंतो नो असंकेज वासावे हिंतो उव वजंती। जय काम भूम गव कंत्य मनुष्य हिंतो वजंती यदि कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं तो केवल संखेज वासावे हिंतो वजंती असंखेज वासावे हिंतो वजंती। तो क्या संख्यात वर्ष की आयु वालों से पैदा होते हैं जो संख्यात वर्ष की आयु वालों से पैदा होते हैं। गोयमा संखेज वासावे हिंतो नो असंख्यज वासावे हिंतो वजंती है। गौतम संख्यात वर्ष की आयु वालों से पैदा होते हैं और संख्यात वर्ष की आयु वालों से पैदा नहीं होते। जति संख्यज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य हिंतो वजंती किंग पजत हिंतो अपजत हिंतो वजंती गोयमा पजत संख्यज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य हिंतो वजंती नो अपजत हिंतो जति संखेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य हिंतो वजंती यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं तो क्या पकिन पजत्ता हिंतो अपजत्ता हिंतो वजंती। तो क्या पर्यापत से पैदा होते हैं जो अपर्यापत से पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम पजत्ता संखेज वासाव काम भूम गव कंत्य हिंतो गौवकंती मनुष्य हिंतो वजंती नो पजत्ता हिंतो। हे गौतम पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं अपर्याप्तों से नहीं होते। पर्याप्त से पैदा होते हैं अपर्याप्त से नहीं। जाति पजातक संखेज वासाव का भूम गवकंती मनुष्य हिंतो वजंती के सामदिति पजातक संखेज वासाव का भूम गे हिंतो वजंती मिच्छा दिट्ठी पजातक संखेज वासाव हिंतो वजंती सम्मा मिच्छा दिट्ठी पजातक संखेज वासाव का भूमक गवकंती मनुष्य हिंतो वजंती गोयमा सामदिट्ठी पजातक संखेज वासाव का भूमक गवकंती मनुष्य हिंतोभि वो वजंती मिच्छा दिट्ठी पजतगे हिंतोभि वो वजंती नो सम्मा मिच्छा दिट्ठी पजतगे हिंतो वो वजंती जाति पजतक संखेज वासाव काम भूम गवकंत्य मनुष्य हिंतो वो वजंती यदि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं किंग सामदिट्ठी पजतक संखेज वासाव काम भूमगे हिंतो वजंती। तो क्या सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के मनुष्यों से पैदा होते हैं या मिथ्या दृष्टि पजतक संख्यज वासावे हिंतो वजंती या मिथ्या दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वालों से पैदा होते हैं। सम्मा मिच्छा दिट्ठी पजतक संख्यज वासाव का भूम गवकंत्य मनुष्य हिंतो वजंती में सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होते हैं। तीन कहे हैं, एक सम्यक दृष्टि, दूसरे मिथ्या दृष्टि, तीसरे मिश्र दृष्टि। तो कहा किनसे पैदा होते हैं। भगवान ने कहा गोयमा साम दिट्ठी पजतक संखेज वासाव काम भूम गवकंत्य मनुष्य हिंतोभि उवजंती। हे गौतम सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों से भी पैदा होते हैं। मिथ्या दृष्टि पजतगे हिंतोभि उवजंती मिथ्या दृष्टियों से भी पैदा होते हैं। क्योंकि गौशाला मिथ्या दृष्टि था तो वो 12वें देवलोक तक गया है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि साधक भी 12वें देवलोक वैसे तो 21वें तक चले जाते हैं, लेकिन ये दृष्टांत 12वें का तो साक्षात मिलता है।
नो समा मिच्छा दिट्ठी प्रजत गए तो वो वजह मिश्र दृष्टि जीव आनंद देवलोक में पैदा नहीं होता, वैसे मिश्र दृष्टि में जीव की मृत्यु ही नहीं होती। जब भी होती है या तो सम्यक दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि जीव होगा। जति साम दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमा ग बकंती मनुष्य हित उ वज्जंती के संजत समदिट्ठी हिंतो असंजत समदिट्ठी पजत्त हिंतो संज्ञा संजय सम दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव हिंतो उ वज्जंती गोयमा ती हिंतो भी उ वज्जंती जति साम दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमा ग बकंती मनुष्य हितो उ वज्जंती यदि सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों से पैदा होता है तो किंग सामदिट्ठी किंग संजत समदिट्ठी तो क्या संजत सम्यक दृष्टियों से पैदा होते हैं या असंजत समदिट्ठी प्रजत्ता हिंतो असंजत सम्यक दृष्टि पर्याप्तों से पैदा होते हैं। संज्ञा संजय समदिट्ठी प्रजत्तक संखेज वासाव हिंतो उपजंती जा संजता संजय श्रावक वृत्ति वाले सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वालों से पैदा होते हैं। गोयमा तीन हिंतो भी उपजे है, गौतम तीनों से पैदा होते हैं। मतलब संजत सम्यक दृष्टि और संजत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संजता संजत सम्यक दृष्टि पर्याप्त जो संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, इनसे क्या पैदा होते हैं? तो भगवान ने कहा हे गौतम तीनों से पैदा होते हैं। एवं जाव अच्युत कप्पो, जैसे आनत का कहा ऐसे प्राणत आरणक और अच्युत का भी ऐसे ही आएगा कि वहां पर सम्यक दृष्टि भी पैदा होते हैं, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। मिश्र दृष्टि ने सम्यक दृष्टि तीन प्रकार के, जिस समय संजत सम्यक दृष्टि, देश विरति सम्यक दृष्टि और असंजत सम्यक दृष्टि, तीनों प्रकार के पैदा हो सकते हैं 12वें देवलोक तक। एवं देवेजक देवा भी नवरंग असंजत संजता संजते हिंतो एते परिसेहे अब्बा। एवं गेवजक देवा भी ऐसे ग्रेवियक देवों का भी कहना नवरंग अंतर इतना है और संजत संजता संजते हिंतो एते परिसेहे अब्बा। और संजत और संजता संजत, जैसे सम्यक दृष्टि और संजत कहा था और देश विरति संजता संजत कहा, इनका निषेध कर देना, इनसे आगे नहीं जाते। अब ग्रेवेयक अनुत्तर विमानों का आएगा तो उनका कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, 105 नमो कारो तव पावपणासनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली मनतो धम्मो लोकतम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि,
साहु शरणं प्रवज्जामि केवले नतं धर्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख आता।